उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके, किन किन राज्यों में किए गए महसूस। भारत, पाकिस्तान, चीन में भी महसूस हुए झटके। रिक्टर पैमाने पर कितनी तीव्रता दर्ज हुई। उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। इसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी महसूस किए गए। ये झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस हुए, जिससे लोग अपने घरों और ऑफिस से बाहर निकल आए। एनसीएस या नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर के डोडा में रहा। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 रही। ये भूकंप उत्तर भारत में दोपहर करीब 1:35 पर महसूस किया गया। 10 सेकंड तक जारी रहे इसके झटकों से लोग दहशत में आ गए थे। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले मंगलवार की सुबह चीन और म्यांमार में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। चीन में करीब 5 की तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जबकि इससे पहले चीन और म्यांमार में 22 मई को भी भूकंप आया था। आपको बता दें कि पिछले 3 सालों में एशियाई देश कई बार भूकंप के तेज झटकों को झेल चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कई बार इसका एपिसेंटर रहा, जबकि कुछ महीने पहले ही तुर्की और सीरिया में आए भूकंप से वहां पर तबाही का मंजर देखा गया था। उस समय वहां पर बड़े पैमाने पर जानो माल का नुकसान हुआ था। अब उत्तर भारत में आए इस भूकंप ने सबको दहला दिया। हालांकि इस भूकंप की तीव्रता उतनी ज्यादा नहीं थी जिससे किसी तरह का नुकसान होता, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत में भूकंप के सिलसिलेवार ढंग से आने को कुछ विशेषज्ञ किसी बड़े खतरे का संकेत भी बता चुके हैं। Recorded earthquake magnitude 5.4 at 13 hours 33 seconds 33 minutes 42 seconds according to Indian Standard Time. It is located at Doda, Jammu and Kashmir at a shallower depth, 6 to 10 kilometer depth. So it is shallower. So it is a perceptible earthquake. Might be felt by many residents of the Jammu and Kashmir and also the surrounding states like Himachal Pradesh, Chandigarh, Punjab, and all adjoining areas. We have also assessed the intensity of the 4. That is quite perceptible intensity. And 5.4, so we are expecting that it is the main shock, so maybe the aftershock will be 1 or 1.2 units lesser. So maybe 4.1 or 4.2, about that aftershock is expecting. And we are already taken care that how the earthquake stress is getting released. So it is monitoring going on. अब आपको बताते हैं कि आखिर ये भूकंप आते कैसे हैं। दरअसल पृथ्वी के भीतर 7 प्लेट्स होते हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। जहां ये प्लेट्स ज्यादा टकराती है वहां जोन फॉल्ट लाइन कहलाता है। बार बार टकराने से प्लेट्स के कोने मुड़ते हैं। जब ज्यादा दबाव बनता है तो प्लेट्स टूटने लगती है। नीचे की ऊर्जा बाहर आने का रास्ता खोजती है और डिस्टर्बेंस के बाद भूकंप आता है। भूकंप का केंद्र उस स्थान को कहते हैं जिसके ठीक नीचे प्लेटों में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का ज्यादा कंपन होता है। कंपन की आवृत्ति जो होती है उसका प्रभाव कम होता जाता है। फिर भी अगर रिक्टर स्केल पर 7 या इससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप आता है तो आसपास के करीब 40 किलोमीटर के दायरे में इसका तेज झटका महसूस किया जाता है। गौरतलब है कि पिछले कुछ समय में एशियाई देश इस तरह के भूकंप सिलसिलेवार तरीके से झेल चुके हैं, जिसे किसी संभावित बड़े खतरे के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।